तो 2 या 3 महीने पहले शिवरन पासी को टिकट दिया गया। घनश्याम चंद्र खरवार ने यहाँ पर आकर ऐलान किया, क्या वजह रही टिकट काटने का? देखिए, माननीय बहन जी दूरदर्शी नेता हैं। माननीय बहन जी को लगा होगा कि हाँ कहीं ना कहीं से हमारा प्रत्याशी कमज़ोर पड़ रहा है। माननीय जी इन्हें बेहतर समझा, इसलिए जितेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया। उनके समर्थकों का कहना है कि कुछ लोग ही यहाँ से गणित लगा रहे हैं उनका टिकट कटवाने के लिए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी में एक ही नेता है, माननीय आदरणीय बहन कुमारी युवता जी, बीच में कोई नहीं है। माननीय बहन जी की नज़र रहती है हर जगह। माननीय बहन जी ने देखा होगा कि हमारा प्रत्याशी यहीं कमज़ोर पड़ रहा है, इसीलिए तो बदलाव। और दूसरी चीज़, और बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। माननीय बहन जी ये और बहुजन समाज पार्टी का नारा है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। तो बीजेपी तो फंसी गई है, उसको तो समझ में नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा वोट समान वर्ग का भी बहुजन समाज पार्टी में आ रहा है। बैकवर्ड समाज भी, ये जो छले के हमने बताया ना, मुट्ठी भर लोग जो हैं वो सांसद विधायक होते हैं। जो बड़ा तबका बैकवर्ड समाज में है वो भी चाहे समाजवादी पार्टी से हो चाहे भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित है। मुनकाज साहब बसपा में हैं और माननीय मुनकाज साहब बसपा में बहुत पहले से पूरे तरीके से लगे हुए हैं। वो समर्पित पार्टी के नेता हो, कहीं नहीं जाए। और ये अफवाह ये टोटल फर्जी अफवाह हैं। ये विरोधी पार्टियों का काम ही है, इनका आईटी सेल अफवाह फैलाता है, झूठ का पुलिंदा है। सही बताइएगा आप, उनकी बेटी जो है समाजवादी पार्टी के बैनर तले या सिंबल पर चुनाव लड़ रही है? नहीं, ये फर्जी है, एकदम टोटल फर्जी है। हमारी जानकारी में नहीं, एकदम फर्जी है। मुस्लिम समाज को वोटर तो था ही नहीं, क्योंकि मुस्लिम समाज एक चीज़ और देख रहा है ना कि हमारे समाज के 7 विधायक जेल में है, और जिस पार्टी को वोट दे रहे तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की जुबान नहीं खुलती। मुस्लिम समाज इतना अत्याचार सह चुका है कि इस बार उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी का विधायक बना के अपना अपमानों का बदला जरूर लेगा। समाजवादी पार्टी का भी बड़ी तादाद में विरोध हो रहा है, आप लोग मीडिया के माध्यम से देखते होंगे। और भारतीय जनता पार्टी में भी वही चल रहा है। तो ये दोनों की लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी आगे निकलने जा रही है। पटेल ही समाज का सांसद हो रहा है, पटेल समाज का विधायक हो रहा है, पटेल समाज का जिला पंचायत हो रहा है, पटेल समाज का ब्लॉक प्रमुख हो रहा है। तो वो लोगों में आक्रोश था। नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। इस वक्त मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे हूँ। इसी बीच आज बसपा नेता साबिर सिद्दीकी जी से मुलाकात हुई है उनके आवास पर। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं में उपचुनाव होना है, उसी में फूलपुर उपचुनाव हो रहा है। फूलपुर में बसपा क्या दमखम दिखा रही है, इसी सिलसिले में बातचीत करेंगे साबिर सिद्दीकी जी से। सर, यहाँ पे जो है पहले जो प्रत्याशी थे उनको हटाकर जो है अब जितेंद्र सिंह को जो है प्रत्याशी बनाया गया है। क्या कुछ आप लोग प्लान बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं? देखिए, माना बहन जी हमारी नेता हैं, नेता का आदेश सर्वमान होता है। और रही बात प्रत्याशी की, समान वर्ग से फूलपुर में काफ़ी अरसे के बाद प्रत्याशी मिला है। तो समान वर्ग दूसरे लोगों को वोट देते देते ऊब गया था और उनका कोई सुनने वाला नहीं था। तो इतनी लहर आ गई है कि जो हमारे वोटर है आए और सारे समान वर्ग के लोग इकट्ठा होकर हम विधायक बनाने जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का भी बड़ी तादाद में विरोध हो रहा है, आप लोग मीडिया के माध्यम से देखते होंगे। और भारतीय जनता पार्टी में भी वही चल रहा है। तो ये दोनों की लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी आगे निकलने जा रही है। आपका कहने का मतलब है कि लगातार जिस तरह से पटेल वर्ग के लोग विधायक सांसद बन रहे थे, इससे सामान्य वर्ग या जनरल लोग उब गए थे और एससी भी उब गया था। तो इसी समीकरण को बहन जी देखकर जो है जितेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाए हैं। जी, एकदम सही है, क्योंकि समान वर्ग वोट देते देते ना उनको टिकट मिलता था, कहीं भागीदारी नहीं मिलती थी। पता चला पटेल ही समाज का सांसद हो रहा है, पटेल समाज का विधायक हो रहा है, पटेल समाज का जिला पंचायत हो रहा है, पटेल समाज का ब्लॉक प्रमुख हो रहा है। तो वो लोगों में आक्रोश था कि हमारे समाज को कहीं हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। और माननीय बहन जी इन्हें हिस्सेदारी दे के बहुजन समाज पार्टी का विधायक बना। मैं तो ग्राउंड रिपोर्ट में कई ग्राउंड रिपोर्ट भी किया हूँ सर, वहाँ पटेल ही जो है इनका विरोध कर रहे थे, प्रवीण पटेल का। प्रवीण पटेल का भी विरोध कर रहे हैं। पटेल में भी 2 तबका है, जो तीसरा तबका जो विरोध करने वाला है उनका बड़ा तबका है। और जो सांसद विधायक होते हैं ये मुट्ठी भर लोग हैं। तो ये मुट्ठी भर लोग सांसद विधायक हो के बड़े तबका कहीं ना कहीं वंचित रह जाता था। इसलिए पटेल समाज का भी विरोध बहुत ज़्यादा है। और बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। माननीय बहन जी ये और बहुजन समाज पार्टी का नारा है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय।
सर, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी दी है, मुस्तफा सिद्दीकी, और एक नई नवेली पार्टी है, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी, उन्होंने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम समाज को वोटर माना जाता है, लेकिन इस समय मुस्तफा सिद्दीकी का विरोध हो रहा है। क्या कहेंगे इस सब? देखिए, मुस्लिम समाज को वोटर तो था ही नहीं, क्योंकि मुस्लिम समाज एक चीज़ और देख रहा है ना कि हमारे समाज के 7 विधायक जेल में है, और जिस पार्टी को वोट दे रहे तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की जुबान नहीं खुलती। मुस्लिम समाज एक इतना अत्याचार सह चुका है कि इस बार उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी का विधायक बना के अपना अपमानों का बदला जरूर लेगा। सर, अब बात करते हैं जो जिस तरह से दो या 3 महीने पहले शिवरन पासी को टिकट दिया गया, घनश्याम चंद्र खरवार ने यहाँ पर आकर ऐलान किया, क्या वजह रही टिकट काटने का? देखिए, माननीय बहन जी दूरदर्शी नेता हैं, माननीय बहन जी को लगा होगा कि हाँ कहीं ना कहीं से हमारा प्रत्याशी कमज़ोर पड़ रहा है, माननीय जी इन्हें बेहतर समझा, इसलिए जितेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया। उनके समर्थकों का कहना है कि कुछ लोग ही यहाँ से गणित लगा रहे हैं उनका टिकट कटवाने के लिए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी में एक ही नेता है, माननीय आदरणीय बहन कुमारी युवता जी, बीच में कोई नहीं है। माननीय बहन जी की नज़र रहती है हर जगह, माननीय बहन जी ने देखा होगा कि हमारा प्रत्याशी यहीं कमज़ोर पड़ रहा है, इसीलिए तो बदला। और दूसरी चीज़, लोग जो जात वोत की बात आप करते हैं, लोग पार्टी की विचारधारा से जुड़ते हैं, किसी विशेष की नहीं। बहुजन समाज पार्टी में जुड़े हुए लोग सारे लोग इकट्ठा होकर, और हमें पूरा विश्वास है शिवरन पासी जी भी ये पार्टी के कैडर के कार्यकर्ता हैं, वो भी कंधे से कंधा मिला के बहुजन समाज पार्टी को जरूर जिताएंगे। तो क्या सर, जिनको आप लोगों ने प्रत्याशी के तौर पर उतारा है, क्या वो भी कैडर बेस या आपके विचारधारा के हैं? वो हमारे विचारधारा के एकदम हैं, और आज लगभग 8-10 वर्षों से वो पार्टी में कंटिन्यू वो हर तरीके से लगे हुए। वो 2017 में भी टिकट की चाहत थी, ये भाई उनको नहीं हो पाया था। 2022 में भी वो टिकट मांग रहे थे, बाकी 2017 का चुनाव रहा हो, माननीय मसरूर जी लड़े रहे, 2022 में राम तोलन जी रहे। वो तन मन धन से बहुजन समाज पार्टी का उन्होंने प्रचार किया है। अभी ये 2024 का चुनाव हुआ, माननीय जगन्नाथ पाल साहब चुनाव लड़े थे, इनके लिए भी अपना पूरा तन मन धन से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का प्रचार किया है। और समय समय पे बहुजन समाज पार्टी को जो भी योगदान की ज़रूरत पड़ी है वो कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। बलिया रसड़ा के जो विधायक हैं उमाशंकर सिंह के जीतने के बाद भी वो बसपा में बने रहे। बहुत लोग अफवाह उड़ाए, बीजेपी के लोग अफवाह उड़ाए कि वो बीजेपी में जा रहे हैं क्योंकि वह बसपा के इकलौते विधायक थे। क्या उनकी तरह ये जितेंद्र सिंह दिखेंगे आगे? 100% दिखेंगे। देखिए, जो भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा है वो विचारधारा से जुड़ा है, माननीय बहन जी के विचारों से प्रभावित होकर जुड़ा है, तो इधर उधर डगमगाने हिलने वाला नहीं है। चट्टान की तरह ये भी जितेंद्र प्रसाद। आपको लेकर एक सवाल है सर, जिस तरह से मुस्लिम समाजवादी पार्टी में है, आज़ाद समाज पार्टी में, नई नवेली में, आप मुस्लिम समाज से होकर क्यों ही बसपा में हैं, क्या कारण है? देखिए, बसपा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। इस देश में 2 विचारधारा के लोग हैं। एक विचारधारा के लोग हैं जो ऊंच नीच की बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की विचारधाराओं पे चलती है, और डॉक्टर अंबेडकर साहब की विचारधारा थी ये सब बराबरी की। बहन जी का क्या कुछ काम रहा मुस्लिम समाज के लिए? कुछ आपको ऐसा कुछ पता है या कुछ ऐसे ही आप जुड़े हैं? देखिए, माननीय बहन जी ने मुस्लिम समाज के लिए उर्दू, फारसी, अरबी विश्वविद्यालय भी लखनऊ में सीतापुर रोड पर बनाने का काम किया। माननीय बहन जी ने सबसे पहले मुस्लिम समाज को मौलवी की नौकरी देने का काम किया। ऐसे हजारों वो काम है जो माननीय बहन जी ने मुसलमानों के लिए किया है। माननीय बहन जी करती हैं, बोलती नहीं, काम करके दिखाती हैं। बाकी जो पार्टियां हैं खाली माइक पे बोलती हैं, काम नहीं करती, खाली लालीपॉप देते। मगर माननीय बहन जी लालीपॉप नहीं देते। जिस समाज की भी बारी आती है सर्व समाज का काम करके माननीय बहन जी दिखाती हैं। आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी शहीद अख्तर खान क्या बहुजन समाज पार्टी के ऑटो में सेंध लगा पाएंगे? कतई नहीं लगा पाएंगे भाई। माननीय बहन जी से बड़ा ना तो नेता है, ना तो बहुजन समाज पार्टी से बड़ी पार्टी है। और ऐसे पानी के बुलबुले के जैसे तो बहुत सारे लोग आते रहे भाई। आपको पता होगा रामदास अठावले जी कितने बोले सालों से हैं, जहाँ हैं वहीं खड़े हैं। या उदित राज जी रहे, उनको भी कौन कौन से दल में गए कोई पता नहीं है। ऐसे कितने आए कितने चले जाएंगे, पानी के बुलबुलों के जैसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सब बीजेपी के एजेंट है। ये भेजे गए हैं कि यहाँ कहीं 1500 वोट काट ले तो हमारा भला हो जाए, मगर ये 1 वोट नहीं काट पाएंगे क्योंकि लोग बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। फूलपुर में जिस तरह से बसपा ने टिकटों में फेरबदल किया
और समाजवादी पार्टी से मुस्तफ़ा सिद्दीकी हैं, आज़ाद समाज पार्टी से शाहिद अख्तर खान हैं, अब बसपा से जितेंद्र सिंह है ठाकुर। इसमें इस चक्रव्यूह में बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। इस पर क्या कहना है जो है साबिर सिद्दीकी जी का, क्या कुछ कहेंगे इस मामले में? देखिए, समान वर्ग से पहली बार प्रत्याशी मिला है बहुजन समाज पार्टी में, माननीय बहन जी ने दिया है, तो बीजेपी तो फंस ही गई है। उसको तो समझ में नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा वोट समान वर्ग का भी बहुजन समाज पार्टी में आ रहा है। बैकवर्ड समाज भी, ये जो छले के हमने बताया ना, मुट्ठी भर लोग जो हैं वो सांसद विधायक होते हैं। जो बड़ा तबका बैकवर्ड समाज में है वो भी चाहे समाजवादी पार्टी से हो चाहे भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित है। इस बार बड़ा तबका बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ने जा रहा है। एक नया समीकरण बनने जा रहा है। नया तो नहीं कहेंगे, क्योंकि माननीय उमा शंकर जी अभी भी बहुजन समाज पार्टी से विधायक है। हमारा कहने का मतलब फूलपुर एक इतिहास बनाने जा रहा है इस उपचुनाव में। जैसा उपचुनाव में एक बार माननीय बहन जी ने इन्हें गठबंधन करके इतिहास बना दिया था केशव मौर्य जी को यहाँ हरा के, इस बार बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले एक बड़ा इतिहास उपचुनाव फिर बनाने जा रहा है कि लाखों वोट से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतने जा रहा है। लगातार भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यक्रमों में बहुत जनसैलाब भीड़ देखने को मिल रही है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, कार्यकर्ताओं में अगर बात करेंगे भीड़ की, तो माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब के रैली में जितनी भीड़ लगती है, क्या वोट में तब्दील हुई है? कभी वोटों में तब्दील नहीं होती। भीड़ जो जाती है कहीं चेहरा देखने जाती है, कहीं सुनने जाती है। भाई बहुत कार्यक्रम ऐसे भी होते हैं रोमांटिक, उसमें भी भीड़ बढ़ी जाती है, तो वोट में कन्वर्ट नहीं होती। ये मामला वोट में कन्वर्ट होने वाली बात, वोट कन्वर्ट वहाँ होती है जहाँ विचारधारा जुड़ी रहती है। तो बहुजन समाज पार्टी का हमने पहले भी कहा सर्व समाज की पार्टी है, तो और सर्व समाज को ये लग गया है कि हम ठगे गए हैं, जोश में लाके हम लोग हमारी वोट लूट के लोग चले जाते हैं। तो अब लोग एकदम तैयार हैं। भाई हमारे पास तो फ़ोन आ रहे हैं जिसको देखो, और भैया हम इस बार हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी का विधायक बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया, कहीं बता दिए इसकी सरकार बन रही उसकी बन रही, कहीं ना कहीं छले गए हैं। आप एक चीज़ ये देखिए ना, लोग अभी बीच में ठगे गए। क्या कहें कि संविधान बचाने के लिए हमने कांग्रेस के नाम पे वोट दे दिया। देश आज़ाद होने के बाद 30-32 साल और कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। देश आज़ाद होने के बाद बाबा साहब ने संविधान बनाया। संविधान में बाबा साहब ने सबको बराबरी का हक दिया। अगर वो संविधान सच्चा सा लागू हो जाता तो बहुजन समाज पार्टी बनाने की ज़रूरत ना पड़ती। मेरा कहने का तात्पर्य है, कांग्रेस 30-32 साल रही मगर उस संविधान को बराबरी वाला लागू नहीं किया। जब 30-32 साल में वो आपके संविधान को नहीं लागू किया, वो संविधान बचाएगा कहाँ से? सर, जिस तरह से पासी समाज पहले से ही बहुजन समाज पार्टी से कटा जा रहा था, शिवरन पासी को टिकट देने से कुछ आया, फिर उनका टिकट काट दिया गया, कहीं ऐसा ना हो कि पासी समाज का जो कुछ था वो भी चला गया? देखिए, ये अफवाहें। पासी समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ हमेशा बड़ी तादाद में खड़ा रहा। और अभी हमने एक शब्द कहा ना कि लोग ठगे गए, तो किसी को एक बार ठग सकते हो, 2 बार सकते हो, बार बार किसी को ठगा नहीं जा सकता। तो ठगा हुआ पासी समाज भी महसूस कर लिया। अभी आरक्षण की बात आई थी, ये मुंह में दही जम गई थी, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हो या कांग्रेस के राहुल यादव जी। किसने बोला? माननीय बहन जी ने बोला। जब माननीय जी ने ट्वीट किया तो किसी के पास जवाब नहीं था। अभी या तो आरक्षण पे आंदोलन की बात आई, किसने किया? माननीय बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले बड़े तादाद में पूरे देश में आंदोलन हुआ, और किसी पार्टी ने आंदोलन नहीं किया। तो दलित समाज को भी ये अच्छी तरह पता है कि हमारी पार्टी कौन है, हमारा नेता कौन है। फूलपुर में बीजेपी बुरी तरह से फंस चुकी है, क्योंकि बसपा से जितेंद्र सिंह ठाकुर आ गए हैं और समाजवादी पार्टी से मुस्तफ़ा सिद्दीकी, आज़ाद समाज पार्टी से जो है अख्तर खान जी हैं। इस चक्रव्यूह में बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। अभी तक बीजेपी ने अपना टिकट क्लियर नहीं किया है, ऐसा मानना है बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों का और लोगों का। अब दिलचस्प ये होगा देखना कि बीजेपी किस नाम का ऐलान करती है, किसको टिकट देती है। एक सवाल बहुत ही चर्चा में है, मैं पूछना चाहूँगा, ये आपसे और आपके पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल है। आप मुस्लिम समुदाय से हैं। उधर पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली साहब की जो बेटी हैं, उनको सपा की तरफ से टिकट मिल रहा है, ऐसा जो है मीडिया में चल रहा है। क्या सही बात है? वो बसपा में है क्या? ये माननीय मुनकाद साहब बसपा में हैं, और माननीय मुनकाद साहब बसपा में बहुत पहले से पूरे तरीके से लगे हुए हैं। वो समर्पित पार्टी के नेता हैं, वो कहीं नहीं जाए। और ये अफवाह ये टोटल फर्जी अफवाहें हैं। ये विरोधी पार्टियों का काम ही है, इनका IT सेल अफवाह फैलाता है, झूठ का पुलिंदा है।
सही बताइएगा, आप उनकी बेटी जो है समाजवादी पार्टी के बैनर तले और सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। नहीं नहीं, ये फर्जी है, एकदम टोटल फर्जी है, हमारी जानकारी में नहीं, एकदम फर्जी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे चुनाव को लेकर? आपको समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे? समीकरण क्या बन रहे हैं? देखिए, समीकरण पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो वो कैंडिडेट हैं, या तो समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो भी कहीं ना कहीं गुंडों मवाली की है। तो गुंडे मवाली चंद भर मुट्ठी भर होते हैं, उनको कोई पसंद नहीं करता। और बहुजन समाज पार्टी कानून का राज करने वाली है। बहुजन समाज की पार्टी में एक भी दंगे नहीं हुए। माननीय बहन जी से अच्छा कोई नहीं चला पाता लॉ एंड ऑर्डर। तो बहुजन समाज पर मैं मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, अपने हक हुकूक के लिए इकट्ठा होकर बहुजन समाज के बैनर तले हाथी के चुनाव चिन्ह के निशान के सामने बटन दबा के माननीय जितेंद्र सिंह को विजयी बनाएं। अभी हमारी बात हो रही थी बसपा के कद्दावर नेता साबिर सिद्दीकी जी से। उनका कहना है कि फूलपुर में जनरल और एससी ये मिलकर अब की बार बहुजन समाज पार्टी के का विधायक बनाएंगे। जिस तरह से समीकरण को देखा जा रहा है, इसी को लेकर यहाँ पे टिकट फेरबदल हुआ। और इनका कहना है कि जो आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं ये बीजेपी के एजेंट हैं। समाजवादी पार्टी में काफ़ी विरोध मुस्तफा सिद्दीकी का चल रहा है। इसी सब को लेकर तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या कीमती प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।